हेलो माय डियर फ्रेंड्स, देखो हम सेवन्थ और सिक्स क्लास के जितने भी पोइट एंड राइटर हैं उनके नेम लर्न कर चुके हैं। आज हम करेंगे एट्थ क्लास के पोइट्स एंड जो राइटर हैं उनके नेम को लर्न करेंगे। तो देखो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसका नाम है द विट दैट वोन हर्ट्स। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट चैप्टर के राइटर का नाम नहीं दे रखा है। सेकंड नंबर पे एक पोएम है विच नेम इज़ अ कंक्रीट एग्जाम्पल। इसके जो पोइट हैं वो हैं रेजिनाल्ड आर्कल। देखो अब हम इसको कैसे याद करें, इसके लिए हम देखो दिमाग में रखने के लिए ये रख सकते हैं कि देखो जहाँ पर आमतौर पर क्या होता है, हम जहाँ काम कर रहे होते हैं, मोस्टली हम स्कूल्स में काम कर रहे होते हैं या फिर अदर किसी भी जगह पर काम कर रहे होते हैं। वहाँ के बारे में अगर हमने कोई बुरी चीज़ सुन रखी हैं तो सिर्फ अभी तक सुनी थी, लेकिन आज हमने क्या देख लिया, वहाँ पर कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देख लिया। मतलब वहाँ पर वो चीज़ होते हुए हमने देख ली, तो हम तुरंत क्या करते हैं, जैसे स्कूल्स में हमारे साथ कई बार क्या होता है, बहुत सारा बर्डन फील होता है हमें, या फिर समझ सकते हैं हम कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पॉलिटिक्स भी बहुत होती है। तो यहाँ पर जो चीज़ सुन रखी थी आज वो हमने देख भी ली, तो हम तुरंत क्या कर देते हैं वहाँ से, रेजिनाल्ड है ना, हम इसको एक बार याद रखने के लिए क्या पढ़ लेते हैं, रिज़ाइन। तो जब हमने कोई बुरी चीज़ का जो हमने सुनी थी उसका एग्जाम्पल देख लिया तो हमें तुरंत रिज़ाइन देने को रेडी हो गए। तो एक कंक्रीट एग्जाम्पल रिज़ाइन या रेजिनाल्ड आर्कल। फिर है विजडम पाउस द वे, ये चैप्टर है, इसके जो राइटर नहीं हैं। देन अ टेल ऑफ वेलर मेजर सोमनाथ शर्मा, इनके भी राइटर नहीं हैं। फिर है बैटल ऑफ वेटगम, इनके भी राइटर नहीं है। फिर है समबडीज मदर, तो यहाँ पर समबडीज मदर क्या है, पोएम है। इसके जो पोइट हैं उनका नाम है मैरी डा ब्रिन। तो यहाँ पर मैरी डा ब्राइन है, इनके पोइट को हम ऐसे याद कर लेंगे। देखो समबडीज मदर, किसी की जो मदर है, तो मदर कब बनी है, तो मदर तब बनी है तब उनकी पहले मैरिज हुई थी, तो मैरी, समबडीज मदर मैरी, इसको ऐसे याद रखेंगे। फिर है वर्गीश कुरीन, आई टू हैड अ ड्रीम। तो यहाँ पर जो ये वर्गीश कुरीन है, इन्हीं का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है। तो यहाँ पर राइटर भी क्या है, यही है। इनका ये मेमोयर हो सकता है या फिर ऑटोबायोग्राफी से कोई भी इनका एक इंसिडेंट दिखाया गया है। तो यहाँ पर इनके राइटर कौन बन जाएंगे, वी क्यूरीन ही इनके राइटर हैं। फिर है द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। तो यहाँ पर देखो अब हमने सुना है कि फिफ्थ वर्ड है उसका कुछ केस चला हुआ है, तो हमें सिर्फ सुना है कि केस चला हुआ है फिफ्थ वर्ड का। तो हम किसी से क्या बोलेंगे, किसी से पूछेंगे तो उसको यही कहेंगे ना कि बोल, तो हमें बोल और हमें भी उसके बारे में बता। तो यहाँ पर केस ऑफ फिफ्थ वर्ड, तो ऐसे दिमाग में रखेंगे, केस ऑफ फिफ्थ वर्ड के बारे में हमें जानना है। तो हम सामने वाले को कह रहे हैं डोनाल्ड जे सोबोल, तो हमें सिर्फ बोल याद रखना है कि हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि बोल, हम भी उसके बारे में तुम बताओ। फिर है द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, यहाँ पर इनके राइटर नहीं है। स्पेक्टेकुलर वंडर्स, यहाँ इनके भी राइटर नहीं है। देन नेक्स्ट चैप्टर है द चेरी ट्री। तो यहाँ पर देखो चेरी, चेरी कैसी हैं, बिल्कुल रस से भरी हुई हैं, तो रस्किन बॉन्ड, चेरी ट्री, रस्किन बॉन्ड। हमने सेवन्थ या फिर सिक्स क्लास में रस्किन बॉन्ड का एक और चैप्टर किया था, उसका नाम क्या था, क्या आपको याद है? उसका नाम था, मैंने आपको बताया था कि टनल के होते हुए हमें जाना है, तो टनल के थ्रू हमें जाना है तो हमें एक बॉन्ड बनाकर चलना पड़ेगा। तो देखो रस्किन बॉन्ड, जब भी हम राइटर्स याद करते हैं तो हमें पिछला भी दिमाग में आ जाना चाहिए ताकि हम उन दोनों को ही कनेक्ट कर लें। तो देखो टनल से होते हुए जाना है तो हमें एक बॉन्ड बनाकर चलना पड़ेगा। और आज हम एट्थ क्लास में कर रहे हैं चेरी, चेरी कैसी है, बिल्कुल रस से भरी हुई। तो आपको अपने एग्जाम में कोई भी दिखे बॉन्ड, इससे टनल से रिलेटेड या चेरी से रिलेटेड, तो दोनों का ही आंसर क्या है, रस्किन बॉन्ड। तो ऐसे हमें पिछले भी याद रखने हैं। फिर है हार्वेस्ट हाइम। तो देखो हार्वेस्ट हाइम सरोजनी नायडू, इसको हम कैसे याद रखें भाई, देखो ऐसे ही कर सकते हैं कि जो सरोजनी नायडू हैं वो बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। तो जो ग्रेट पर्सनैलिटी होती है वो हार्डेस्ट काम करते हैं, हार्ड वर्क करके ही बनते हैं। तो हार्वेस्ट, हार्डेस्ट, हार्डेस्ट हाइम, तो सरोजनी नायडू। वेटिंग फॉर द रेन, यहाँ पर वेटिंग फॉर द रेन है, तो इसके लिए हम इसको ऐसे याद करेंगे कि हम वेटिंग फॉर द रेन, रेन का वेट कर रहे हैं, तो हम फिर गॉड को हम अपनी जो विश है वो बता रहे हैं। तो देखो कामाक्षी है, कामाक्षी को हम क्या कामाक्षी से क्या बनता है, कामना, कामना याद रख सकते हैं। तो ऐसी हमारी कामना है, हम गॉड को विश कर रहे हैं कि काश बारिश हो जाए, तो वेट कर रहे हैं और साथ साथ हम अपनी कामना को गॉड के आगे प्रेजेंट कर रहे हैं। देन फीदर्ड फ्रेंड, फीदर फ्रेंड कौन होते हैं, जो जो हमारे साथ पेट बर्ड्स होते हैं, हम उनको क्या बोल सकते हैं, फीदर्ड फ्रेंड बोलते हैं। लेकिन जब हम आमतौर पर किसी हमारे जो फ्रेंड होते हैं, ह्यूमन बींग्स में फ्रेंड होते हैं, उनको भी फीदर्ड फ्रेंड बोलते हैं। किनको, जो मतलब अप टू डेट रहते हैं, जो आजकल जो चीज़ चली हुई हैं, जो चीज़ें आजकल फैशन में चली हुई हैं उनको जो यूज़ करते हैं, जैसे जैसे कपड़े चलते हैं उसी को वो फॉलो करते हैं, हर चीज़ को वो फॉलो करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम उनको भी क्या बोलते हैं, फीदर्ड फ्रेंड बोलते हैं। तो हम इसको इसी से याद कर लेते हैं, जो फीदर्ड फ्रेंड होते हैं वो क्या करते हैं,
कि आर्थर सी क्लार्क। तो यहाँ पर हम क्लार्क को एक बार के लिए कनेक्ट कर लेते हैं कि क्लॉक लिखा हुआ है, और क्लॉक हमें क्या दिखाती है, टाइम दिखाती है। तो जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अप टू डेट रखते हैं जो हमारे फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं फीदर्ड फ्रेंड। तो फीदर्ड फ्रेंड जो क्लार्क, क्लॉक मतलब टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अप टू डेट रखते हैं, उनको हम बोलते हैं फीदर्ड फ्रेंड। तो ऐसे हम इसको याद रखेंगे। फिर है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो यहाँ पर ग्लास को देखते ही हमें क्या याद रखना है कि ग्लास में हम वाटर डालेंगे। ठीक है, हम अच्छे बच्चे हैं, हम ग्लास में क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। तो याद रख सकते हैं भाई इसको, ग्लास में क्या डालेंगे, वो हम हमारा वाटर डालेंगे। तो ऐसे हम याद रखेंगे इसको। मैग्नीफाइंग ग्लास के जो पॉइंट हैं वो हैं वॉल्टर। फिर लास्ट जो हमारा लेसन है, बीबा चौधरीज द बीम ऑफ लाइट दैट लीड द पाथ फॉर वीमेन इन इंडियन साइंस। तो जो लास्ट लेसन है, इसके भी हमारे राइटर नहीं है। सो यहाँ पर हमने 8th क्लास के सभी राइटर्स पोइट को एक बार पढ़ लिया है। एक बार हम फिर से इनको रिवाइज करते हैं, देखते हैं हमें याद हुए हैं या नहीं। तो फर्स्ट था देखो, विट दैट वोन हार्ट्स, इसके राइटर नहीं है। फिर जो हमारी पोएम आई थी, अ कंक्रीट एग्जाम्पल। कंक्रीट एग्जाम्पल हमें किसी चीज़ का दिखा जो खराब चीज़ होती आ रही थी, हमें आज उनका एग्जाम्पल दिख गया, तो हम तुरंत क्या कर देंगे, रिजाइन। और रिजाइन देखते ही हमें ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, रेजिनाल्ड। तो हम इसका ऑप्शन का तुरंत आंसर टिक कर देंगे। फिर है नेक्स्ट चैप्टर जिसके जो हमने राइटर याद किए हैं, पोइट याद किए हैं, वो है समबडीज मदर। समबडीज मदर कौन बनेगी, जिसकी मैरी हुई होगी। तो मैरी डो ब्रायन, इसके जो पोइट हैं वो है मैरी डो ब्रायन। फिर हमें याद रखना है, ये जो वर्गीस कुरीन है, इसके जो राइटर हैं वो तो वी कुरीन हैं ही। ये तो हमारे लेसन में ही लिखा हुआ। फिर है द केस ऑफ फिफ्थ वर्ड। तो केस ऑफ फिफ्थ वर्ड के बारे में जानना है, तो हम सामने वाले को क्या कह रहे हैं कि उसके बारे में बोल और हमें बताओ। तो केस ऑफ फिफ्थ वर्ड बोल, सोबोल याद रखेंगे और ऑप्शन में हम सोबोल को ढूंढेंगे। फिर है चेरी ट्री। चेरी ट्री, चेरी कैसी है, बिल्कुल रस से भरी हुई, तो रस्किन, रस्किन बोन चेरी ट्री। फिर है हार्वेस्ट हाइम। तो हार्वेस्ट हाइम मतलब हार्डेस्ट, हार्डेस्ट काम करके ग्रेट पर्सनैलिटी कौन बनी, सरोजनी नायडू। तो हम हार्डेस्ट सरोजनी नायडू। देन वेटिंग फॉर द रेन, वेटिंग फॉर द रेन, रेन का वेट कर रहे हैं, तो हम अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं उस चीज़ की, हमारी कामना को प्रेजेंट कर रहे हैं गॉड के आगे, तो कामाक्षी। फिर है फीदर्ड फ्रेंड। फीदर्ड फ्रेंड मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को बिल्कुल अप टू डेट रखते हैं, तो वो क्लार्क, क्लार्क याद रखेंगे हम, ऑप्शन में हमारा अर्थर सी क्लार्क को टिक कर देंगे। देन लास्ट है मैग्नीफाइंग ग्लास। ग्लास के अंदर हम क्या डालेंगे, वाटर। तो यहाँ पर हमें 8th क्लास के सभी पोइट एंड सभी राइटर लर्न हो चुके हैं। सो अब आप इन तीनों क्लासेस के जो भी हमने पोइट राइटर किए हैं, इन सबको एक बार फिर से अच्छे से देखेंगे, एंड 9th एंड 10th क्लास के नेक्स्ट क्लास में हम दोनों क्लासेस को कवर कर लेंगे। सो तब तक के लिए आप पढ़ते रहना। टेक केयर, बाय।